दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को कुछ से कुछ अनर्गल बोलते रहें और सामने वाला चुप रहे? जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, इतने चुनाव बीजेपी को वे जितवा चुके हैं, वो ममता बनर्जी के पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने के लिए वो ईडी की रेड करवाएंगे। चाणक्य बीजेपी ने खुद ही तो प्रचार किया। काहे के चाणक्य? कौन से चाणक्य? थोड़े से 2-3 चुनाव जीत गए, इन्होंने बहका लिया लोगों को। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, उसमें ये चाणक्य हो गए, अमित शाह चाणक्य हो गए। अच्छे नेताओं की या समझदार नेताओं की सूची बनाई जाए 1947 तक, तो अमित शाह का नंबर 1000 में नहीं आ गए। ये बिलाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, छाती पीट सकते हैं। अरे हमें बहुत तमीज भी नहीं है यार। जब आप खुद बोलते हो तो आपको बड़ा मजा आता है। अगर आप बोलने के लिए तैयार हो तो आप सुनने के लिए भी तैयार हो। जब खुद को सुनाए आपको जब जवाब दे तो आपके तहखाने में मिर्ची लग जाती है। दरअसल बात तो थी बंगाल के ऊपर, डिबेट था बंगाल के ऊपर, जो बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने किया है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट चल रहा था। लेकिन इस डिबेट में देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ऐसे ज्ञान देने लगे और बात आ गई बीच में अमित शाह की। जैसा कि आपने देखा है हाइलाइट्स के अंदर में कि अमित शाह की कोई गिनती नहीं है, अमित शाह काहे का अचानक है, उस पर ऐसे ऐसे बयान दे दिए। जाहिर सी बात है जो उसके प्रवक्ता है उसको तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, जवाब तो देगा ही देगा। जवाब में कोई बहुत बड़ा शब्द यूज नहीं किया गया, सिंपल सा बिलाप बोला कि बिलाप कर रहे हैं। इस पर ऐसी मिर्ची लग गई कि बात यहाँ तक आ गई कि मतलब आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में ऐसा होना चाहिए था। कि आप देखिए डिबेट को, आप पूरा देखना, आपको तभी समझ में आएगा। देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। पहले भाटी जी आप ही बोलिए, चलिए फिर विनोद जी का कमेंट लेता। पहले आप ही बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है, अच्छा, अवैध साधनों के द्वारा, अनफेयर मीन्स साधंस के द्वारा, ठीक है, उसमें अब तो वो बेशर्मी पे उतर आई है। मतलब बेशर्मी के साथ चुनावों को प्रभावित करने लगे हैं। अगर इसमें कोई धांधली हुई थी, धन की इधर उधर किया गया था, ब्लैक मनी की गई थी, उसकी जांच तुरंत ईडी को याद कैसे? सिर पे चुनाव है पश्चिम बंगाल में, जब चुनाव हो रहे हों, किसी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली एजेंसी पर छापा मारना सीधे सीधे नासमझ लोगों को भी समझ में आता है कि चुनाव को प्रभावित करने का। जिस तरह बिहार में चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर होता। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई धन की वो है, घोटाला हुआ है कोई, हाँ, तो जांच पहले भी हो सकती, चुनाव के बाद भी हो सकती थी। ये एन चुनाव के समय पे क्यों की जा रही है? इससे नियत पता लगती है कि केंद्र जो है राज्यों को प्रभावित, और इसमें जो ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया उनके लिए तो सैल्यूट बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बहादुर महिला जिस हिम्मत और हौसले के साथ सही से टकरा रही है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। कहीं झुक नहीं रही है। ईडी के काम में यूं दखल देना सही है? ईडी का चुनाव के काम में दखल देना क्या सही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के कंधे पे बंदूक रख के खेल रही है। चुनाव आयोग बिल्कुल साफ वो करता फेवर लेता है, और हम सवाल उठाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में पुलिस लाठी बजा बजा के मतदाताओं को भगा रही थी, सवाल उठाते हैं तो इन्हें पुलिस पे विश्वास नहीं है। और ये वो पार्टी कहती है जिसका नेता संसद के अंदर रोया था पुलिस की 151 की कार्रवाई हो, फूट फूट कर रोया था आंसुओं से। लेकिन यकीन नहीं होता कि अमित शाह जैसे बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, इतने चुनाव बीजेपी को वे जितवा चुके हैं, बनर्जी के पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने के लिए वो ईडी की रेड हम नहीं कह रहे चुराने के लिए, लेकिन चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। और चाणक्य बीजेपी ने खुद ही तो प्रचार किया। काहे के चाणक्य? चाणक्य का मतलब क्या होता है? कौन से चाणक्य? थोड़े से 2-3 चुनाव जीत गए, इन्होंने बहका लिया लोगों को, भड़गला लिया, तो उसमें 22 राज्यों में एनडीए की सरकार। चाणक्य हो गए, अमित शाह चाणक्य हो गए। अमित शाह तो अगर भारत के अच्छे नेताओं की या समझदार नेताओं की और रणनीति बनाने वाली सूची बनाई जाए 1947 तक, तो अमित शाह का नंबर 1000 में नहीं आएगा। 1000 की सूची। इतने बड़े नेता हैं वो। इनके जो आइकॉन है वो देख लो आप। अगर 1000 महान लोगों की सूची बनाई जाए तो इनके किसी आदमी का नाम नहीं आता, ना आएगा उसमें, ना गोडसे का आएगा, ना गोलवलकर का आएगा। काहे कि इनकी विचारधारा, काहे कि ये चाणक्य, ठीक है, थोड़े दिन से इनकी चल रही है। थोड़े दिन से 11 साल हो गए, कितने चुनाव जीता विपक्ष? थोड़ा ही समय होता है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब की बार तो सरकार चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश जी ने बनवा दी। नहीं तो अब की बार कहाँ सरकार बन रही? अब की बार तो बीजेपी हारी है चुनाव में।
बीजेपी की हार हुई है लोकसभा चुनाव। अच्छा ठीक है। तो ये जो चुनाव को प्रभावित करने के, मैं तो बहुत ईडी से चुनाव कैसे प्रभावित होगा रेड से, जरा ये भी बताइए। पुलिस परेशान करती है, कहीं इनकम टैक्स परेशान करता है, कहीं कैश पकड़ा जाती होगा, कहीं प्रत्याशियों को परेशान किया जाता है, कहीं वोट काट दी जाती, वोट नहीं पड़ने दी जाती, फिर काउंटिंग में धांधली की जाती है, रिजल्ट में धांधली की जाती है। मैंने नहीं देखा कि एक चुनाव अधिकारी बैठ के बैलेट पेपर पे धांधली कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो ये आज तक हमें धमका रहे होते बीजेपी के लोग, के झूठे आरोप लगाते हैं। इन्हें चुनाव अधिकारी पे विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, चंडीगढ़ के चुनाव दोबारा हुए। अच्छा ठीक है। एसआईआर जो यूपी में हुआ ना अभी, कल आप ही की पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ थे इसी शो पे। मैंने उनसे साफ कहा कि जमीन पर एसआईआर में जो बीएलओज ने काम किया है वो बिल्कुल संतुष्ट हैं, उससे संतोषजनक काम किया है, उन्हें कोई शिकायत नहीं। बीएलओ से एसआईआर में अभी तक जो काम हुआ उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड ये सही है ना कि कोई दिक्कत नहीं है उसको? 2-3 चैनलों पे बोला हूँ, आपके चैनल पे मुझे मौका नहीं मिला। मैंने तो कहा स्पष्ट तौर पे कि हम अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, बीएलओ से बेहतर काम बीएलओ ने किया है। ठीक है, और पर अभी तक बीजेपी के संतुष्ट है लोगों- ना? अभी तक संतुष्ट है ना? अभी तक हम बस ठीक है। तो संतुष्ट हैं। बेईमानी के आरोप पर रुक जाइए थोड़ा सा। अभी बेईमान वोट काट दिए जाते हैं, वोट काट दिए जाते हैं बोल रहे हैं आप, पर आप कह रहे हैं अभी तक संतुष्ट हैं हम यूपी में। ये थोड़ा सा तो सुनो, मैं तो उदाहरण के साथ, सबूत के साथ कह रहा हूँ। इसमें 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। हाँ। क्या सबने नहीं देखा कि चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उनका पत्र होने के बाद अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा था 9 की 9 विधानसभाओं में। पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस जगह जगह बूथों के बाहर खड़े होकर मतदाताओं को लाठी फटकार के भगा रही है। वोटिंग की बात और मीरापुर में तो पिस्टल दिखा रही थी महिलाओं को। के शर्मा 2 महिलाएं जो के वोट शर्मा। डालने जा रही थी, उन्हें पिस्टल दिखा रहे थे दरोगा। जब आप के शर्मा, पहले ये ईडी की रेड पर आइएगा। ये बीच चुनाव रेड क्यों होती है? और अब से पहले भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, चुनाव के समय ये रेड क्यों होती है के शर्मा? मैंने 10 मिनट से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का विलाप सुना। ये विलाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। पीट सकते हैं और इधर उधर आरोप अच्छे लगा शब्द सकते तो हैं। होंगे नहीं के शर्मा के पास, उन्हें विलाप का अर्थ ही पता नहीं होगा, विचार नहीं होता। नहीं, हाँ चश्मा लगा के पढ़े लिखे से आदमी लगते हो तो शब्द तो अच्छे प्रयोग करा करो, अच्छे शब्द भी प्रयोग करो। नहीं, आप विलाप ही कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मानक जी मुझे विलाप कर बोलने रहे थे। दीजिए। नहीं वो ठीक है, आपने विलाप शब्द पर आपत्ति जता दी, ठीक है, ओके आगे बढ़ो। हाँ, चलिए। नहीं सिवाय क्या कर रहे थे? इनके पास कोई तथ्य नहीं। और मैं इनकी समझ के लिए इतना बता दूं कि 75 साल के इतिहास, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये 75 साल तक इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की, ये समाजवादी हो चाहे कांग्रेसी हो, जो देश से धारा 370 को समाप्त कर सके और 35A को समाप्त कर। ये भाटी क्या बताएंगे? अरे ये भाटी उसी को ढोते थे। इतना ही बदतमीजी। इसलिए मैं इतना समझाना चाहता हूँ। हाँ, मैं तमीज में, मुझे तमीज नहीं आती भाटी, बहुत तमीज भी नहीं है यार, तुम बहुत तमीज़दार हो, इतना मुझे पता है। प्लीज के शर्मा प्लीज, कम से कम आप तो हम कह ही सकते हैं एक दूसरे को। चलिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बदतमीजी से जिस व्यक्ति ने अभी यहाँ पर बात बोली और झूठ के झूठ बोला सरासर, उससे क्या तमीज से की बात करनी है? मैं तो फिर भी अच्छे शब्द उपयोग कर रहा हूँ। विलाप शब्द कौन सी गलत है? के शर्मा जैसे शब्द बोलेगा वैसे मिलेंगे वापस। अब मैं इतनी समझाना चाहता हूँ, वो वापस मिलेगा साथ के साथ। शांत रहे। हौस मत देना, घमंड में मत रहना, सत्ता से की आंख मत दिखाना। ये धमकी चमकी मत दिया। जो बोलेगा साथ के साथ लौटाऊंगा। तमीज मत करना। हाँ, तमीज सीखा करो घर से। तुम उसी स्तर के हो। मुझे अगर पता है, माँ बाप तुम्हारा ने स्तर शिक्षा नहीं लेवल भी पता है। अगर माता पिता पढ़ा नहीं पाए, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, तेरे माँ बाप कुछ से देश तेरे से को क्या सीखो, तमीज संस्कार दिए, ये समझ। दोनों को हटाइए, स्क्रीन बहुत बदतमीजी करते हो। कमेंट मत करिए, एक दूसरे को कम से कम इतना सम्मान हम दे दें कि कम से कम अगली डिबेट में आए तो ठीक से डिबेट हो पाए। के शर्मा मुद्दे पर आइए, बोलिए के शर्मा। मैं बस एक बात कह के समाप्त कर रहा हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि ये बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बिना पढ़े लिखे दिखते हैं। मैंने ऐसे शब्द प्रयोग किए इनको समझाना चाहा कि इनको समझ रहनी चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने ईडी की कार्रवाई पे प्रश्न उठाया, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए मानक जी, इस देश में हर साल 2-3 चुनाव होते हैं। एजेंसियां अपना काम करेंगी। कोयला घोटाला लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1.5-2 साल पहले लोगों के संज्ञान में आया था
और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उसके आधार पर जो ईडी का इस समय प्रेस स्टेट उस पे जो है वो सारी बातें उन्होंने स्पष्ट किया है। यहाँ मसला क्या है? मसला ये कि एक प्राइवेट कंपनी, उस प्राइवेट कंपनी के यहाँ ममता बनर्जी के चुनाव के सारे नाम, उम्मीदवारों के नाम, ये सब कुछ वहां थे, उसको जाके उसको भाजपा जो है अपने पास चाहती, इसलिए इसको रेड मरवाया। मैं आश्चर्यचकित हूं। ममता बनर्जी, आप सोच सकते हैं मानक जी, एक चुनाव राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची, अपनी रणनीति एक प्राइवेट एजेंट, एक कंपनी के अंदर पास रखेगी? क्या ममता बनर्जी के पास राजनीतिक कार्यालय नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास अपना घर नहीं? क्या ममता बनर्जी के पास जो है सरकारी ऑफिस नहीं है? और वो एक प्राइवेट कंपनी को सौंप के रखी है। के शर्मा प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बनाती है। के शर्मा वो कंपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाती है, उसके पास सीक्रेट होते हैं रणनीति। इसमें क्या, इसमें तो ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता होता है। नहीं, मैं यही तो मैं, हमारे यहाँ भी बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं, कितनी चीजें किसके पास होती है सबको पता है। और ये जो वर्जन है, ये जो बातें कही गई है, ये ममता बनर्जी कह रही है, अपना केस फाइल कर रही है। ईडी ने आज एक प्रेस रिलीज दिया है, कल उसमें तथ्य भी रखेगी कि वहां से वो इनके लिस्ट चुराने गई थी या वो हवाले के पैसे का जो ट्रांजैक्शन है उसकी जांच करने गई, और उस डिस्क से, वहां से जो हार्ड डिस्क से लेके सारे कागज एक सीएम जाके उठा के ले आए। उनको ईडी के लोगों को काम न करने दे, सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई जाए, वो भी पुलिस ऑफिसरों के साथ लेके जाके, ये एक सीएम को भी शोभा देता है? ये सीएम को संवैधानिक रूप से जो है ये अधिकृत है क्या सीएम इसके लिए? ये ठीक उसी तरह का कांड है जैसे सीबीआई ने जब राजीव कुमार को पकड़ा था वहां पर कलकत्ता में, तब भी ममता बनर्जी यही करने गई और वहां तो आंदोलन में बैठ गई। तो इतना निचले स्तर तक मुख्यमंत्री के पद को गिरा दे, इतने निचले स्तर तक ले जाना, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप कुछ बात रखोगे तो आपको जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। जाहिर सी बात, अगर आप किसी को कुछ कहते हो तो आप सुनने के लिए भी तैयार रहो। बाकी आपकी क्या राय कमेंट करिए। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।